रही है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ में सड़क बह जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। बारिश और बाढ़ के बाद तबाही का ये वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। सैलाब की वजह से कहीं सड़क बह गई तो गांव में भी बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिली। गांव में तो नाव चल रही है तो लोगों ने सड़कों पर लिया सहारा। बारिश और बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि लोग त्राहिमाम करने लगे। गांव में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर सहारा लेना पड़ा। इन लोगों के घर में रखा सारा सामान बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गया। लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव चलानी पड़ी तो कुछ लोग पैदल ही जरूरत का सामान लेकर गांव से बाहर निकलते नजर आए। हमारे पूरे जनपद में 114 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 1 लाख लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी इलाके का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए। तो बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। सीधे ले चलते हैं आपको श्रावस्ती, जहां पर मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए। अमित, कैसे हालात है श्रावस्ती के? देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने श्रावस्ती का जायजा लिया, बाढ़ ग्रसित इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया और इसके बाद उससे पहले वो बलरामपुर गए थे। बहराइच थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ ये जो पूरा इलाका है, ये दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बाढ़ की चपेट में है और देखिए किस तरीके से लोग अपने रोजाना जरूरी सामान जो होते हैं घर में इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो मवेशियों के लिए चारा हो या खुद के लिए सब्जियां, दूध वगैरह लेने के लिए लोग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर सफर करने के बाद वो बाहर मेन रोड पे आते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर जायजा समीक्षा बैठक कर रहे थे। आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे भी लोग हैं जो दूर दराज गांवों से आते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी कहां तक बढ़ा है। राहत की बात यह है कि जिस तरीके से रोजाना हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, कभी तेज बारिश हो रही थी, तो वहीं आज तेज धूप खिली हुई है। ये थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन तस्वीरें आपको हर एक चीज बयां कर रही है कि किस तरीके से दर्जनों गांव के लोग जो हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में परेशान है। कई अमित, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि श्रावस्ती में मौजूद कई बस्तियां देखिए किस तरह से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इस वक्त देखिए बारिश भले ही रुकी हुई है, लेकिन तबाही का वो खौफनाक मंजर नजर आ रहा है जहां पर खुले आसमान के नीचे ये बेबस जिंदगियां सिसक रही हैं। और यूपी के बहराइच में भी बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से लोग अब गांव छोड़ते हुए नजर आए। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा भी, और नदी जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं जैसे जैसे अंदर जाऊंगा वैसे वैसे ये पानी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। मैं एक बार कहूंगा कि एक वाइड तस्वीर दर्शकों को मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को, इस पूरे इलाके को, इस पूरे तहसील जलमग्न है और यहाँ के लोग किस तरीके से परेशानी में, किस तरीके से वो अपने गाँव से निकलकर सड़क की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन ये 5 के पास का, नदी के पास का, जहां पर इस तरीके से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और जहां पर इस वक्त मैं चल रहा हूं, ये दरअसल ये सड़क है। ये सड़क का रास्ता है। लोग यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ पर चला करते थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप लोग का गांव कहाँ पे है? बाजपुरवा, अखरा बाजपुरवा। कितना दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से आप लोग ऐसे ही पैदल आ रहे हैं? हाँ, पैदल आ रहे हैं। पिपरिया है हमारा। आपका पिपरिया गाँव है? कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। तो पैदल 7 किलोमीटर पानी में आए हैं सर। परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार के लोग सब घर पे भूखे पड़े हैं।
भूखे पड़े हैं। खटिया स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से बोलूंगा कि दूसरी तरफ का जरा तस्वीरें दिखाएं कि दूसरे तरफ भी किस तरीके से लोग जो हैं इस बाढ़ के पानी में अपने गांव से बाहर निकल रहे हैं। तो अक्टूबर में आफत की बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का बेहद असर हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के 1370 गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और यूपी के बलरामपुर जिले की अगर बात करें तो बलरामपुर जिले के 287 गांव में पानी भर गया है। वहाँ दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर के 129 गांव पूरी तरीके से दरिया बन चुके हैं। इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर के 120 गांव ऐसे हैं जहां पर चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा और यहां भी बाढ़ जैसे खतरनाक हालात हैं। और इसके अलावा श्रावस्ती के 114 और गोंडा के 110 गांव प्रभावित हो चुके हैं। बहराइच की बात कर ले तो बहराइच के भी 102 गांव और बाराबंकी के 82 गांव पूरी तरीके से प्रभावित हैं। साथ ही यूपी में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ चुकी है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली की बात करें तो आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिंदगी बेबस होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें अस्त व्यस्त सब कुछ पड़ा हुआ है। बेमौसम बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। मूसलाधार बारिश की वजह से खेत में खड़ी किसानों की तैयार धान की फसल खराब हो गई। बरेली में बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने किसानों को खूब रुलाया। आखिरकार बारिश थम गई और मौसम साफ हो गया, लेकिन बारिश अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई है। खेत के खेत जलमग्न हो गए और धान की फसल बिछ गई। वही किसान अपनी बर्बादी का मंजर देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। सूखे में हमने इतनी मेहनत से धान की खेती की थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी और कर्ज ले लेके हमने लोगों से अपने धान पाले थे और ये बेमौसम की बरसात में देखिए हमारे धान उन सब डुबो दिए हैं। दरअसल बेमौसम और तेज बरसात होने से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। बरसात से किसानों की हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ। इसके अलावा मिर्च और उड़द की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब किसान राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।